Good morning, ma'am. Good morning, Query. So, query, today we will proceed with the topic parts of speech. आज हम अपने टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आगे बढ़ेंगे. ओके मैम. So, can you tell me what do we mean by parts of speech? मैम, अगर हम कोई स्पीच पार्ट्स में देते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती होगी. So funny, query. सॉरी मैम. It's okay, query. In the English language, there are various parts of a speech which we put together in order to form a sentence. Without these, the language will not be able to function. हमारी इंग्लिश में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद होते हैं जिनको हम एक साथ जोड़कर एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं. इनके बिना हमारा सेंटेंस फॉर्म होना मुश्किल हो जाता है. क्वेरी, नाउ स्पीक एनी वन सेंटेंस. कोई भी एक सेंटेंस बोलो. मैम, राम इज़ अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. Okay, query. As you can see, this sentence is also made up of parts of speech. ये sentence भी parts of speech यानी शब्द के भेद से बना है. As Ram is a good boy. Here, Ram and boy are nouns. Is a verb and good is an adjective. ओके मैम, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? प्लीज टेल मी. There are mainly 8 parts of speech in English. इंग्लिश में शब्द के मुख्य 8 भेद होते हैं. In this section, I am going to give you a short summary of the various parts of speech. This will allow us to gain a better understanding of how a sentence is formed and how the various parts of speech work. मैं आपको इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 शब्दों के भेद के बारे में शॉर्ट में जानकारी देने जा रही हूँ. इससे हमें सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद का कैसे यूज़ होता है इसके बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी. सो क्वेरी, शैल वी प्रोसीड? यस, श्योर मैम. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. Noun is the name of a person, place, animal or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम, गंगा, गणेश, टोमेटो, चेयर, etc. Second is pronoun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय. इन दिस ही इज़ अ प्रोनाउन. इट इज़ रेनिंग. इन दिस इट इज़ अ प्रोनाउन. Third is adjective. An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. राधा एक सुंदर लड़की है. तो ब्यूटिफुल राधा की विशेषता बता रहा है, मीन्स उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो वह एडजेक्टिव है. बाय द वे, वेयर इज राधा? राधा कहाँ है? This I don't know. So let us proceed with our fourth part of speech, that is verb. A verb is a word which says something. All saying or doing words are verb. क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में बताए तथा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इज़, एम, आर, वॉज, एट्सेट्रा. जैसे कि है, हूँ, था, दौड़ता है, चलता है आदि. फिफ्थ वन इज एडवर्ब. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. क्रिया विशेषण यानी adverb वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीली, स्लोली, लाउडली, etc. Sixth is preposition. A preposition is a word which is placed before a noun or pronoun to show its relation with something or with other words.
वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर उनका संबंध अन्य शब्दों से बनाते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन, बाय, बिटवीन, अंडर, एट्सेट्रा. Seventh is conjunction. A conjunction is a word which is used to join two words, clauses or sentences. Conjunction वह शब्द है जो दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है. For example, Ram is wise but Sham is fool. Here, but is a conjunction. Work hard, otherwise you will fail. Here, otherwise is a conjunction. And the eighth one is interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion. Interjection वह शब्द है जो किसी अचानक भाव को प्रकट करता है. For example, oh, how beautiful she is. Here, oh is an interjection. So query, do you have any query till here? यस मैम. मैम वो ब्यूटीफुल लड़की मिलेगी कहाँ? You are so naughty, query. Anyways, coming back to the topic, to make you more clear, I'm giving you an example in which all the parts of speech are used in a one sentence. मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं. ओके मैम. So, the example is, great, Meera and her friend are the only brilliant girls with highest score in class. So, query, can you identify the parts of speech over here? Yes ma'am. Here, great is an interjection. Meera, friend, girls, class and scores are nouns. Her is a pronoun. Are is a verb. Only is a adverb. Brilliant and highest are adjectives. In and with are prepositions. And is a conjunction. Am I right, ma'am? Yes, absolutely correct, query. So, in the next lecture, we will study about these in detail. अगले लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. Thanks a lot, ma'am. Bye. Bye, query. Have a nice day. So, guys, keep supporting and keep learning. और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस. थैंक यू.